गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे भाई? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट। और इसके हमने लगभग बेटा 55 क्वेश्चंस उस दिन कर लिए थे। और आपके जो भी क्वेश्चंस आपके लास्ट बचे हैं, लगभग 132 क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ तक आपका हो गया था, तो ये 56 क्वेश्चंस पे हम देख लेते हैं एक बारी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाइटल इन एरोबिक रेस्पिरेशन बिकम। ठीक है, तो इट ड्राइव होल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ईटीसी। यही पहला ऑप्शन इसका सही हुआ, क्योंकि ईटीसी के अंदर से हाइड्रोजन को फाइनल एक्सेप्ट कौन करता है? आपकी ऑक्सीजन, है ना। और इससे इससे क्या बनाता है? H2 बनाता है। तो ये इसको रिमूव करने के लिए वो होता है ओवरऑल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 57 से। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का क्या कह रहा है? द इवेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड। ठीक है, इवेंट बताने हैं और इसमें से कौन सा करेक्ट वो हमें बताना है। ठीक है, देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाई स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स लीव टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिकुलर ऑक्सीजन सिमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी, है ना। वहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे ऐसे F0 होता था और F1 पार्टिकल होता था, और यहाँ से आपकी क्या होती थी? एटीपी फॉर्म होती है। ठीक है, ये भी सही बात है। पायरुवेट ट्रांसपोर्ट था साइटोप्लाज्म, ये भी सही बात है ना। पायरुवेट कहाँ बना था आपका? ग्लाइकोलिसिस में। और वो कहाँ चलती थी? साइटोप्लाज्म में। तो ये भी बात एकदम सही है ना। और टू इवेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बात सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, लास्ट, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ टेक मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेकंड प्रोसेस इज लोकेटेड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी सही है, क्योंकि पहला जो क्रेब साइकिल चलती है वो आपकी मैट्रिक्स में चलती है, और जो आपकी ईटीसी चलती है या ईटीएस चलती है वो आपकी इनर मेम्ब्रेन में चलती है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, चलिए 58 की बात करें। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर completely oxidized aerobic respiration, how many ATP are arranged, oh sorry, generate FADH2। इसमें क्या बताना है? FADH2 का कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइज एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी अरेंज्ड। तो FADH2, तो FADH2 कितने बनते हैं बेटा आपके? 2 बनते हैं क्रैब साइकिल में, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, क्रैब साइकिल में। और वो कितने एटीपी बनाएंगे? 2 FAD, 4 एटीपी बनाएंगे, है ना। 4 इज द करेक्ट। ठीक, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 59 की, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज एस्टर। तो ये बताना है NADP का कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इल्ड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी की इल्ड कहाँ आपको देखने को मिलती? तो बेटा ये मिली थी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, और जर्मिनेशन ऑफ सीड। कितने? 30 ATP। ठीक, पायरुबिक एसिड की, है ना,
एक सेकेंड रहा, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पानी लेके आता हूँ। ओके, स्टार्ट करें, है ना? स्टार्ट। तो क्या पूछा, पायरुवेटिक एसिड द की ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फैट अंडर द एरोबिक कंडीशन फॉर्म। तो लास्ट में वो क्या फॉर्म कर रहे थे, है ना, एरोबिक कंडीशन में, ठीक है, फैट वगैरह की। तो बता दीजिए जल्दी से। तो लास्ट में जाके क्या बन जाता था बेटा, एसिटाइल कोलिन, है ना, क्या बना था, एसिटाइल कोलिन और प्लस CO2, ठीक है। एसिटाइल कोलिन में जाके मिल जाता तो लास्ट में CO2 में कन्वर्ट कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर साइक्लिक प्रोसेस, सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, सेलुलर रेस्पायरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये इसको क्या होता है, फॉस्फो रेस्पायरेशन, ठीक है, फॉस्फो रेस्पायरेशन साइकिल, ठीक है। 63 की बात कर लेते हैं। द सिंथेसिस ऑफ GTP क्रेब्स साइकिल इज, इसको क्या कहते थे, SLP कहते थे ना बेटा, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इन सेलुलर रेस्पायरेशन वेयर इज FADS प्रोड्यूस, FADS कब प्रोड्यूस होता है आपका, तो देखो बेटा ये तो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप है, या तो होती नहीं है ना। सक्सिन टू जब वो मेलेट में चेंज होता है तब ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में। आपकी जो क्रेब्स साइकिल दिखा रखी है NCERT के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ एक मोलिक्यूल्स दिखा रखा था, बट बेटा वहाँ पे क्या होते हैं, दो मोलिक्यूल्स होते हैं ना पायरुवेट के, तो इसलिए क्या होंगे, दो FADOs बनते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल्स अ मोलिक्यूल्स ऑफ GTP इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, कहाँ पे कन्वर्जन होता है इसका, आपकी GTP का, ठीक है। तो ये होता है आपका सक्सिनेल टू सक्सिनेट, सक्सिनेल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कंप्लीट द गिवन रिएक्शंस ऑफ द साइकिल प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बताइए। तो ये होता है बेटा, ए में क्या बनेगा, हाँ, ए में क्या बनेगा, एसिटाइल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिला के क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोलिन को, है ना, सिट्रिक एसिड, है ना, यहाँ पे सिट्रिक एसिड। और बी में क्या बनेगा, हाँ, बी में आपका सिट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, ये पूछा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे, थोड़ा इसको पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिक्सटी सेवन, है ना, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। एट हाउ मेनी पॉइंट ड्यूरिंग क्रैब साइकिल NAD इज प्रोड्यूस, कितनी जगह आपका NAD प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसमें 3 NADP के जिन NADH के मॉलिक्यूल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दो जगह तो जहाँ आपकी CO2 निकलती है वहीं पे होते हैं, और एक आपका लास्ट में होता है, लास्ट के स्टेप में, ठीक है, ठीक है। B प्लस CO2 प्लस NADH, तो इसको क्या कहेंगे, इन द अबव गिवन ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन और द बिल, हमें बताना है भाई, पायरुविक एसिड से प्लस कोएंजाइम NADH से मिलकर बना कुछ A, यहाँ पे कुछ A काम आया, ठीक है, कुछ एंजाइम का नाम होगा इसका, है ना बेटा। अब इसके बाद यहाँ B बनेगा और यहाँ पे CO2 और NADH पॉजिटिव निकल गया, तो ये हमें बताना है कि AB यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे B में बनता है एसिटाइल, ठीक है। 69, फ्रॉम अल्फा क्यूटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनल कोएंजाइम इन
TCA साइकिल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब इसको TCA साइकिल को वही वाली क्रैब साइकिल, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो 69 का फर्स्ट हो जाएगा। इसमें कितना 4 कार्बन का आपका क्या रहता है, OAA प्लस एसिटाइल कोलिन रहता है ना। एसिटाइल एसिटाइल कोलिन और मिलके आपका सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये एट हाउ मैनी पॉइंट डज FADH टू प्रोड्यूस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कहाँ पे इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इससे कितना कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए तो कितना ATP बनेगा, 2 ATP लगा दो। और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता कहाँ है इसका, तो PTS में होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व डी कार्बोक्सिलेशन, कौन सा इसमें डी कार्बोक्सिलेशन है, तो ये आपका जो फ्यूमेरेट से मेलेट बनता है, यहाँ पे आपका FADH2 बनता है, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्शन लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल, तो ये होता है बेटा आपका एसिटाइलकोलिन, ये कलेक्टिंग होता है दोनों के बीच में, ठीक है। फ्रॉम सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटेरिक इन TCA साइकिल ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन हैपन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है, याद रखना बेटा, जल्दी से बता। ऑल द फॉलोइंग रिएक्शन एंड हैपन, ठीक। तो आइसोमरेज आपका जो कहा था, ये आपको ग्लाइकोलाइसिस में था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ आपके इसका कोई काम नहीं है, गलत तरीका। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। देयर इज द 3 पॉइंट्स इन द साइकिल इज NADH, ये सही है, 3 NADH बनता है। 3 देयर इज 1 पॉइंट साइकिल ऑफ FADH प्रोड्यूस, ये भी सही बात है ना। चलिए, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम, यहाँ पे क्या होता है आपका GTP निकलता है SLP फॉर्म में, ये भी सही बात है ना। साइकिल स्टार्ट द कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एंड पायरुविक एसिड, तो ये पायरुविक एसिड से नहीं बेटा, यहाँ पे OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ क्रैब साइकिल, नेट गेन क्या होता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल FADH के बनते हैं, है ना, सॉरी 1 मॉलिक्यूल्स FADH, 3 मॉलिक्यूल्स NADH और 1 ATP, ठीक है। दिखाई एक और ये एक दिखाई देते हैं जो आपकी क्रैब साइकिल बनी हुई, बट ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए तो इसके डबल हो जाते हैं टोटल, ठीक है, ठीक है बेटा। तो C आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ स्टेप अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल कब मिलता है बेटा, हाँ अभी तो बताया था। सबस्ट्रेट लेवल पे क्या मिला था आपका, तो ये GTP मिलता है, सक्सिनिक कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है। इन एवरी फर्स्ट स्टेप ऑफ TCA साइकिल इन्वॉल्व एक्सेप्ट, सब इन्वॉल्व होते हैं बट एक नहीं होता, वो होता है आपका आइसोमरेज, ये आपका बेटा ग्लाइकोलाइसिस का जो सुक्रोज को तोड़ने का होता है, ठीक है। सॉरी सुक्रोज को नहीं, आइसोमरेज का फर्स्ट स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कितना होता है बेटा, तो ये 1 मिलता है, ठीक है। चलिए 79 की बात कर लेते हैं। Which statement is not correct for Krebs cycle? Krebs साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं, ठीक है। Krebs साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, है ना, तो ये तो सही है। पायरुविक एसिड कंडेंस विथ ON एसिटिक एसिड, ये भी सही है। 3 FADH 1 FADH and 3 NADH to 1 FADH and produced during 1 Krebs cycles,
सक्सिनी डिहाइड्रोजनेज फाउंड टू अटैच इनर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसका क्या गलत होगा आपका, क्या गलत होगा, देखो पायरुविक एसिड नहीं होता यहाँ पे, पहली बात मैंने कितनी बार आपको बताया। यहाँ पे क्या होता है बेटा, पायरुविक एसिड की जगह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ठीक। इन कपल रिएक्शंस इज कन्वर्ट टू विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ये, फिर रिएक्शन द क्रेब साइकिल इज द सेलुलर एक्टिव। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे पहले जी, क्या हो जाएगा, जीडीपी है ना, फिर जीटीपी और एडीपी, फिर एटीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है, यही तो होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, read the following statement and choose the option which is true there। इसमें से सही आंसर बताना है। ठीक है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिलिन एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड कैप साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ एफपीडीएस, तो ये नहीं होता, मैलेट टू फ्यूमरेट होता है, ये गलत। देयर आर 3 स्टेप ऑफ क्रैप साइकिल CO2 रिलीज, तो 2 स्टेप होते हैं उनमें, दोनों के दोनों गलत है। ठीक है बेटा, 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम रेफरेंस टू वन एंड देयर सेम थिंग्स। ठीक है, सेम थिंग्स। ठीक है, तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल ये सेम सेम। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू नाम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन डिफरेंट एसिड प्रोड्यूस क्रैब साइकिल। हाँ, क्रैब साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, तो 6 कार्बन का मिलता है आपको, 5th कार्बन का और 4th कार्बन का। ठीक है, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड, 5th कार्बन का अल्फा ग्लूटामाइल और ओ ओ ओ ओ ए, ये 4। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल यूज। हाँ, यूज होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 84। क्वेश्चन नंबर 84 का बताना है कि ये कहाँ यूज होता है, तो एक ही जगह यूज होता है एसिटाइल कोलिन, सब इसमें जाके मिल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ग्लूकोज इज द फेवर सब्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन, ये सही बात है। ऑल कार्बोहाइड्रेट यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दे यूज इन रेस्पिरेशन, सही बात है। अदर रेस्पिरेशन सब्सटेंट आल्सो रेस्पायर बट डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट वेरी फर्स्ट। फैट डायरेक्टली एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, तो फैट जो पहले एसिटाइल कोलिन में जाती है ना बेटा, इसमें कहाँ चली गई, डायरेक्ट ही है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज द अप्रोप्रिएट टर्म। इसको एप्रोप्रिएट हम क्या दे सकते हैं, एम्फीबोलिक, क्योंकि इसमें कैटाबोलिक और मेटाबोलिक उस तो दोनों होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग molecules is common respiratory mediate to break down the fat, carbohydrate and protein, acetylcholine। The individual amino acid enter the respiratory pathway at individual ATP। ठीक है, तो ये आपका विथ क्रैब साइकिल एंड पायरुवेट प्लस acetylcholine। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, रेस्पिरेशन इज अ एम्फोलिक पाथवे, ये बात ठीक। फैट प्योर प्रोटीन कैन नेवर बी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ये भी सही बात है। 89 का बहुत हार करेक्ट हो जाएगा। नेवर पूछा ना बेटा, तो होते तो हैं प्रोटीन फैट सब होते हैं, फॉर है ना। 89 का क्वेश्चन नंबर 90, 90 की बात करें, द फर्स्ट इंडिविजुअल अमीनो एसिड एंटर द
रेस्पिरेटरी पाथ। फर्स्ट रेस्पिरेटरी पाथ पे क्या होता है? अभी तो कराया था क्रेब्स साइकिल यही था क्या? फॉर एटीपी प्रोड्यूस हाउ मेनी एच पास थ्रू द F0 एंटर द स्पेस थिंक मैट्रिक डाउन टॉन रेडिएट चैनल। तो इससे 91 का क्या होगा बेटा? है ना? 4 हाइड्रोजन आयन चाहिए एक एटीपी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। 92 द कीमोस्मोटिक coupling hypothesis of oxidative phosphorylation process that adenosine triphosphate is the form because 92 का तो प्रोटीन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर ये होता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज क्या होता है? तो ये फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज द रिमूवल ऑफ ड्यूरिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। 94 इसमें क्या बताना है? ए बी सी बताना है, ठीक है। चलिए बताते हैं 94, ठीक है। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको 94 का? यहाँ पे क्या होते हैं आपके 4H आयन होते हैं, यहाँ पे F0 पार्टिकल लिया और यहाँ पे F1 पार्टिकल, यहाँ से एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो तो ये 4H F1 F0 F1, ठीक है। तो आपका 94 का हो गया, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो F0 पार्टिकल एटीपी सिंथेसिस तो नहीं होता, F1 होता है वो। हाइड्रोजन कैरियर इज द क्या बताना है इसमें? करेक्ट बताना है। ग्रेडियंट ये सही है। मूवमेंट ऑफ ईटीसी कपल्स फ्रॉम प्रोटीन ल्यूमन NADH इज द रिलीज सर्टेन प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो 3 ऑप्शन इसके सही है। 96 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। साइटोक्रोम को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साइटोक्रोम सी को, है ना। पायरुवेट डिहाइड्रेज। अच्छा डी कार्बोक्सिलेशन कब होता है? जब अल्फा अल्फा तो पहले देखें बी का आपका थर्ड है, बी का थर्ड कितने में जाएगा? तो यहाँ पे ये है। और आपका डी का आपका फर्स्ट है, बी का आपका बी का फर्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे करता हूँ। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का इसमें एंडेड प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसमें बनता है मेरा एटीपी प्लस 98 द अनलिमिटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रेस्पिरेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन थी? आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बना क्या रही थी? एक्सेप्ट करके वाटर। द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की, ठीक है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है बेटा द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या यूज़ कर रहे हो। RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ सब्सटेंस 0.9, तो 0.9 आपका किसका था? ये था आपका प्रोटीन का, ठीक है। ये तो आपको याद होनी चाहिए। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, ट्राइफॉर्मिक एसिड हो या कुछ भी हो, है ना। उसका एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। CO2 और CO2 इसमें 102 दे रखा है, रिएक्शन है, और ये आपकी 145 है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? CO2 इवॉल्व और ये एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, CO2 इवॉल्व और ये कंज्यूम O2। देखो यहाँ भी ये यही फॉर्मूला पूछा है रेस्पिरेटरी रिफाइनरी। तो क्या होगा फॉर्मूला? CO2 इवॉल्व एंड ये कंज्यूम। तो इसका जो दो का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। 103 when you use first RQ select the correct option, the second is the correct sentence, ठीक है। तो ये फैटी एसिड एक से ज़्यादा होता है इसका, ठीक है।
रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट इसका सम रेशियो, ठीक है, रेशियो लेने के काम आता है। और सबस्ट्रेट ग्लूकोज हाउ मेनी ऑक्सीजन आर यूज, हाउ मेनी कार्बन इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, आप देखते लगा दोगे 6 कार्बन, है ना। When protein are used respiratory substrate, the respiratory quotient would be, तो प्रोटीन का कितना था अभी मैंने बताया था 0.9, 107। ट्राई palmitic is a use as substrate in respirator, RQ found in less than 1 because, इसका लेस देन 1 होता है, क्यों होता है इसका रीज़न पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम मोर देन अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। अब ऊपर नीचे रखेंगे, है ना। ऊपर क्या CO2 है और नीचे क्या है O2 है ना। तो इसका जो वैल्यू होगी वो इससे क्या होगी, कम होगी। O2 की अपनी ज़्यादा होगी और इसकी लेस होगी, इसकी मोर, तभी तो 0.7 आएगा या उससे कम आएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ आ गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या देखना है आपको, एक करेक्ट स्टेटमेंट देखना है ना। ATP फॉर्मेशन इज द बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तो इसकी बात ही नहीं चल रही। RQ इज द प्रोटीन ना, फैटी एसिड मोर देन Fe3, इसमें ये होता है लास्ट 0.RQ 0.6 रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक इज द बुडू, किसमें होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कंज्यूम एंड ऑक्सीजन अमाउंट इज, फिर से फॉर्मूला पूछ लेता है घुमा फिरा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज मोर देन 1, है ये पूछा क्या है, नॉट करेक्ट ना भाई, नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो सही है। प्योर प्रोटीन फैट कैन आल्सो यूज रेस्पेक्ट, तो ये नहीं होता बेटा, प्योर नहीं होता, ठीक है। ट्राई पाल्मिटिक एसिड विच इज द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसके लिए कौन सा आपका रॉन्ग है, तो ये गलत है, फैटी एसिड नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 12, ड्यूरिंग विच स्टेज इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फाउंड इन, है ना। सबसे ज़्यादा ATP से ATP कहाँ बनते हैं ये बताना है ना। सबसे ज़्यादा ATP कहाँ फॉर्म हो रहा है तो बता दीजिए, 112, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आपकी जो ETS चलती है उसमें मिलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कमिंग फ्रॉम NADH ट्रांसपोर्ट द कॉम्प्लेक्स 1, तो इससे क्या हो जाता है, UV क्विनोन टू UV क्विनोल, है ना, जैसे UV क्विनोन टू UV नॉन, UV क्विनोल टू UV क्विनोल, ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, तो कितने मिलेंगे 6 ATP। ETS कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है इसका कॉम्प्लेक्स, तो ATPase इसका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। FADH2 ऑक्सीडाइज बाई, FADH2 कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेकंड, ठीक है। इसे सिक्सेनिक डिहाइड्रेज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम C या साइटोक्रोम B C कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए 117 का हो रहा है, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ETS सिस्टम, इसमें से कौन गलत है ना। रिलीज द यूटिलाइज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन NADH FADH रिड्यूस, तो इनको बेटा 118 का यहाँ पे 2 गलत हो जाएगा, इनको रिड्यूस नहीं करते, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स कंटेन,
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दो कॉपर के क्या होते हैं, सेंटर होते हैं पहली बात तो, और ये A1 और A3 सेंटर होता है, ठीक है। साइटोक्रोम सी इंक्लूड एक्सेप्ट, किसमें साइटोक्रोम सी आपका इंक्लूड नहीं होता, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड एंड थर्ड में नहीं होता, ठीक है। तो 120 का आपका वो है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज माइटोकॉन्ड्रियल पीटीसी प्रोसेस टू कॉपर सेंटर। तो टू कॉपर सेंटर कहाँ मिल रहे हैं आपको देखने को बेटा, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। रिड्यूस यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन को तो इट यूबिक्विनोन, ठीक है, ठीक। Which of the following complex has got dominant present of matrix dominant in the inner mitochondrial matrix, inner membrane? क्या पूछ रहा है, which of the following has got one domain present in matrix and other domain is inner membrane, है ना। एक मैट्रिक्स में होता है, बाकी सब क्या होते हैं, इनर में होते हैं। तो वो एक बता दीजिए मैट्रिक्स में आपका होता है, वो बताओ। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो 123 तो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड कहाँ होती है, इनर मेम्ब्रेन इसके, ठीक है। 24 का स्पेस में नहीं भाई, इनर मेम्ब्रेन में होती है, स्पेस में नहीं, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 125 का बताएंगे, सेलेक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर माइटोकॉन्ड्रियल। तो कौन होता है, साइटोक्रोम सी, है ना। ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होती है, साइटोक्रोम सी होती है, सिर्फ इन दोनों में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूजन हमेशा रहता है ना, तो साइटोक्रोम सी वहाँ पे जाके कन्फ्यूज पालना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्ट यूज ऑक्सीजन का कौन इसमें से करता है, तो ये करता है ETS, आपका बहुत काम की चीज़ है। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स विच NADH ड्यूरिंग ETC, NADH तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है, और NAD डिहाइड्रोजनेज, है ना। द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 द प्रोसेस विच ATP प्रोड्यूस इन inner membrane of a mitochondria, the electron transport system proton from inner compartment of the outer as a proton flow back to inner compartment. The energy of the movement is used to add phosphate to ATP, ADP to ATP। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, कीमो ऑस्मोसिस, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस, या लास्ट वाला ऑप्शन क्या है भाई, फर्मेंटेशन। जल्दी से बताओ, फर्मेंटेशन तो होगा नहीं, 128 का आप लोग बताओगे, इसे कहते हैं कीमो, ठीक है। यूबिक्विनोन को उधर ले आते हैं थोड़ा। यूबिक्विनोन इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो यूबिक्विनोन किसके साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम कर रही थी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड की तरह साथ काम कर रही थी, और साथ ही साथ, या थर्ड नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, तो थर्ड के भी साथ कर रही थी, ठीक है, तीनों के साथ ये काम करती है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर एंड फाइव। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप है, बट आप NCERT में देखोगे तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है।
इट इज़ द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है कि आपका एटीपी का नंबर कितना सिंथेसिस होगा, तो ये प्रोटीन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड, फिर से वही क्वेश्चन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हुए आपके रेस्पिरेशन के सारे क्वेश्चंस खत्म बेटा। आज के जितने भी क्वेश्चन थे यही थे। ठीक है, यहाँ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने क्लास अटेंड की, है ना, और हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बेटा, क्योंकि आपका पेपर अब नज़दीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।